हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं एसवाईटी हिंदी। क्या आप एक्सेल में फॉर्मूला सीखना चाहते हैं? क्या आपको एक्सेल में डेट एंड टाइम टाइप्स के सभी फॉर्मूलेज आपको नहीं आता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है डेटेटिव एंड नेटवर्क डेज। डेटेटिव फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी दो डेट से डे, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल में हमारे को अलग अलग डेट में टास्क करने को दिया गया है और हमें कहा जाता है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में टोटल कितने दिन हुए ये कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेटेटिव। डेटेटिव लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करना है, स्टार्ट डेट का सिलेक्शन लेना है, कॉमा देकर एंड डेट का सिलेक्शन लेंगे एंड फिर से कॉमा देंगे और यहाँ पे हमें आर्गुमेंट देना है डी। जैसे हमें डेज फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा डी, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इन दो डेट के बीच में कितने दिन है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। इसी तरह से सभी के लिए कैलकुलेट करने के लिए नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी का यहाँ पे डेज कैलकुलेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें वर्किंग डेज कैलकुलेट करनी है। वर्किंग डेज दैट मीन्स कि इन दो डेट के बीच में सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है नेटवर्क डेज। तो हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू नेटवर्क डेज और उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है और उसके बाद कॉमा देकर हमें एंड डेट सिलेक्ट करनी होगी एंड उसके बाद यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें इन दो डेट के बीच में सिर्फ वर्किंग डेज ही कैलकुलेट करके देगा और इसको नीचे ड्रैग करते हुए आएंगे तो सभी के लिए वर्किंग डेज कैलकुलेट कर देगा। एंड दोस्तों यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला है टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इस टेबल में दो टाइम के बीच में वर्किंग आवर्स फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट और हमें ब्रैकेट को ऑन करना है और हमने यहाँ पे एंड टाइम का सिलेक्शन लेके माइनस करना है यहाँ पे स्टार्ट टाइम से एंड कॉमा देकर डबल कोट्स में हम लिखेंगे यहाँ पे एच, डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमें इन दो टाइम के बीच में आवर्स कैलकुलेट करके दे देगा और जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग टाइम का वर्किंग आवर्स यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहा है। एंड दोस्तों हमारा थर्ड फॉर्मूला है वीक डे। वीक डे फॉर्मूला का यूज किसी भी डेट का वीक डे नंबर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे ये डेट वीक का कौन से नंबर का है ये कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वीक डे। अब वीक डे लिखने के बाद सिंपल हमें इस डेट का सिलेक्शन लेना है, ब्रैकेट ऑफ करना है, एंटर करना है। सो आप देखेंगे यहाँ पे इस डेट का वीक डे नंबर कैलकुलेट हो गया। अब जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी डेट के लिए वीक डे नंबर कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वीक में संडे से स्टार्ट होता है, हमारा फर्स्ट वीक संडे है एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सैटरडे हमारा क्या हुआ, सेवेंथ डे। तो हम लोग यहाँ पे संडे इज फर्स्ट डे एंड मंडे इज सेकेंड डे, ट्यूसडे इन थर्ड डे, वेडनेसडे फोर्थ। इस तरह से ये अलग अलग डेट हमारा आ रहा है। संडे को हम फर्स्ट डे मानते हैं तो ये जो 1 जनवरी 2025 है इस डेट में उस वीक का फोर्थ डे नंबर है। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि यह डेट वीक का कौन सा डे नेम है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट। तो हमने इस डेट का सिलेक्शन लिया, कॉमा देकर डबल कोट्स में हम आर्गुमेंट टाइप करेंगे 4 टाइम डी, डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये इस डेट में वीक डे नेम हमारा वेडनेसडे आता है। जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे सभी डेट का वीक डे नेम हमें यहाँ कैलकुलेट करके दे देगा। एंड दोस्तों हमारा फोर्थ फॉर्मूला है लैन। लैन फॉर्मूला का यूज किसी भी सेल में लिखे हुए डेटा का लेंथ फाइंड करने के लिए किया जाता है कि कितने कैरेक्टर्स है उस सेल में लिखा हुआ। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं लैन। अब लैन का यूज हम यहाँ पे करने के लिए लिखेंगे लैन एंड ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखेंगे वो सभी कैरेक्टर काउंट हो चुके हैं और जब हम इसको फर्दर नीचे ड्रैग करेंगे जितने भी यहाँ पे अलग अलग सेल में कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो सभी उसके लेंथ कैलकुलेट हो जाएंगे। एंड दोस्तों हमारा यहाँ पे सिक्स्थ फॉर्मूला है ईओ मंथ। ईओ मंथ दैट मीन्स एंड ऑफ मंथ। सो यहाँ पे आप देख रहे हो इस टेबल में अलग अलग डेट दिया हुआ है। हमें इस डेट में मंथ के लास्ट डे कैलकुलेट करनी है कि इस मंथ का लास्ट डेट क्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ मंथ
एंड ऑफ मंथ यानी कि ईओ मंथ ब्रैकेट ऑन करेंगे। हमने इस डेट का सिलेक्शन लेना है और उसके बाद कॉमा देकर 0 टाइप करनी है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर करना है। आप देखोगे इस मंथ का लास्ट डेट क्या है, 31 जैन 2025। अब हमें इसको नीचे ड्रैग करना है। तो अब आप देखोगे कि हर एक मंथ का लास्ट डेट कैलकुलेट करके दे रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे 7th फॉर्मूला है ई डेट। दोस्तों ई डेट फॉर्मूला का यूज किसी भी डेट में मंथ इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे टेबल में स्टार्ट डेट दिया हुआ है और यहाँ पे मंथ यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए कहा जाता है कि इस डेट में हमें 12 मंथ्स ऐड करके न्यू रिन्यूअल डेट कैलकुलेट करो। हर एक डेट में मंथ ऐड करके यहाँ पे रिन्यूअल डेट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ई डेट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल लिखा ई डेट एंड उसके बाद हमने स्टार्ट डेट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद कॉमा देते हैं। अब इस डेट में हमें कितना मंथ ऐड करना है उनको हम कॉमा देकर सिलेक्ट करेंगे। इस डेट में 12 मंथ्स ऐड होना चाहिए एंड उसके बाद क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। सो आप देखेंगे इस डेट में 12 मंथ्स ऐड हो गए और यहाँ पे एक रिन्यूअल डेट बना दिया। बट रिन्यूअल डेट का नंबर पॉपुलेट हो रहा है बट यहाँ पे हमें डेट चाहिए। तो उसके लिए हमें नंबर फॉर्मेट ड्रॉप बटन पे क्लिक करनी है और स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस डेट में 12 मंथ्स ऐड होकर ये डेट बनाया एंड इसी तरह से हर एक डेट के लिए यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। हर एक डेट में मंथ ऐड होते हुए यहाँ पे न्यू डेट जनरेट हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है networkdays.intl। दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज दो डेट के बीच में डेज कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है और इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर डेट को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वर्किंग डे होता है, हम काम करते हैं मंडे टू सैटरडे, संडे हमारा ऑफ है तो हम संडे को स्किप करके दो डेट के बीच में डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे networkdays.intl। जैसे यहाँ पे दो डेट दिया हुआ है, इन दो डेट के बीच में कितने दिन है संडे को स्किप कर तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे networkdays.intl। जैसे हमने ये फॉर्मूला टाइप किया हमसे पूछा जाता है स्टार्ट डेट क्या है, तो हमने स्टार्ट डेट ये लिया, कॉमा देकर हमें यहाँ पे बताना है एंड डेट क्या है। दो डेट हमने यहाँ सिलेक्ट कर चुके हैं एंड उसके बाद हम कॉमा देकर हमें ये बताना पड़ेगा कि वीक का कौन सा डे हमें ऑफ कराना है। अगर हमें यहाँ संडे ऑफ कराना है तो उसके लिए यहाँ कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हो एक लिस्ट बनी हुई आ रही है। इस लिस्ट में हर एक डेज के लिए कोड नेम यहाँ पे पॉपुलेटेड हो रहा है। जैसे संडे के लिए 11 है, मंडे के लिए 12 है और अगर हमें किसी वीक में 2 डेज ऑफ करानी है उनके लिए भी यहाँ पे कोड दिया हुआ है। जैसे संडे मंडे हमें ऑफ करानी है तो 2 टाइप करेंगे, अगर हमें मंडे ट्यूसडे ऑफ करानी है 3 टाइप करेंगे, केवल हमें संडे ऑफ करानी है तो हम लिखेंगे 11। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आप देखेंगे इन दो डेट के बीच में कितने दिन हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 जो है वो इन दो डेट के बीच में टोटल कितने दिन हैं संडे को स्किप कर वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। और जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी डेट के लिए यहाँ पे वर्किंग डेज कैलकुलेट हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे 9th फॉर्मूला है नेटवर्क डेज फॉर्मूला। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला दो डेट के बीच में वर्किंग डेज कैलकुलेट करता ही है, साथ ही साथ सैटरडे संडे स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला पहले से डिसाइडेड है कि दो डेट के बीच में दिन काउंट करेगा संडे सैटरडे को छोड़कर। अब इसमें हम हॉलीडे को भी इंक्लूड कर सकते हैं और मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेटवर्क डेज, उसके बाद हमें यहाँ स्टार्ट डेट का सिलेक्शन लेना है एंड उसके बाद कॉमा देंगे और एंड डेट का सिलेक्शन लेकर यहाँ पे हमें कॉमा देकर हॉलीडे का डेट सिलेक्ट कर लेना है। इन दो डेट के बीच में कितने दिन हैं सैटरडे संडे को छोड़कर और हॉलीडे को भी छोड़कर, तो टोटल हमारा यहाँ पे 3 दिन हमारा यहाँ स्किप होगा इन दो डेट के बीच में और जो रिमेनिंग डेट होंगे यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आप देखोगे 1 जैन से लेके 10 जैन के बीच में 8 डेज हैं वर्किंग डेज, 8 वर्किंग डेज है। एक्चुअली यहाँ पे हॉलीडे भी यहाँ पे स्किप हो चुका है एंड उसके बाद जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे
तो आप देखोगे सभी डेट के लिए यहाँ पे वर्किंग डेज कैलकुलेट कर दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे 10th फॉर्मूला है वर्क डे। दोस्तों वर्क डे फॉर्मूला का यूज किसी पर्टिकुलर डेट में वर्किंग डेज को ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट डेट वेडनेसडे है एंड फर्दर नीचे हम जब आगे अब बढ़ेंगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ पे सैटरडे संडे कैलकुलेट नहीं करनी है और यहाँ पे फिर अगेन सैटरडे संडे कैलकुलेट नहीं करनी है। तो हमें जो सैटरडे संडे है उसको बिना कैलकुलेट किए 13 डेज प्लस करके नया एक डेट जनरेट करनी है। तो ऐसे हम अगर मैनुअल करने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है वर्क डे। वर्क डे लिखने के बाद हमें स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है एंड वर्किंग डेज कितनी है वो हमें सिलेक्ट करनी है और उसके बाद क्लोज करेंगे ब्रैकेट एंड एंटर करेंगे। तो आप देखोगे कि इस डेट में 13 डेज काम करने पर नया डेट जनरेट होगा वो 20 और इसको जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे कि इसका सभी डेट के लिए डेडलाइन यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। एंड दोस्तों 11th फॉर्मूला है वर्क डे डॉट INTL फॉर्मूला। दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज सेम वर्क डे फॉर्मूला की जैसे ही होता है बट इसमें किसी भी वीक का कोई भी डेट ऑफ करा सकते हैं। वर्क डे फॉर्मूला में हम सैटरडे संडे ही ऑफ करा सकते थे बट हम वर्क डे डॉट INTL फॉर्मूला में वीक का कोई भी डेट ऑफ करा सकते हैं और एक नया डेट जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस डेट में 1 Jan 2025 में 19 डेज ऐड करना है और इसमें हमें वर्किंग डेज है मंडे टू सैटरडे, तो संडे हमें ऑफ करानी है। तो संडे को छोड़कर 19 डेज हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे तो इसका डेडलाइन क्या होगा ये कैलकुलेट करनी है। तो हम वर्क डेज डॉट INTL फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा वर्क डेज डॉट INTL, ठीक है, एंड उसके बाद हमने स्टार्ट डेट सिलेक्ट किया एंड कॉमा देकर यहाँ पे हमें जो वर्किंग डेज है उसका सिलेक्शन लेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। सो आप देख सकते हो कि इस डेट में 19 डेज प्लस किया और यहाँ पे नया डेट जनरेट कर दिया। कि जब इसको नीचे ड्रैग करोगे तो हर एक डेट का वर्किंग डेज के साथ में नया डेट कौन सा है वो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पे 1 Jan से स्टार्ट हुआ 19 डेज चलेगा, सैटरडे हमारा संडे हमारा ऑफ होता है तो नया डेट कौन सा बना 23 Jan 2025। सेम यही पैटर्न सभी डेट के लिए कैलकुलेट हो चुका है। एंड दोस्तों हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वीक नम। दोस्तों यहाँ पे वीक नम फॉर्मूला का यूज किसी भी डेट से वीक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट 1 ईयर में 53 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, तो यहाँ पे किसी भी डेट का कौन सा वीक चल रहा है उस ईयर का वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वीक नम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें स्टार्ट डेट का वीक नम क्या है वो कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वीक नम एंड उसके बाद हमने इस डेट का सिलेक्शन लिया, क्लोज कर दिया ब्रैकेट और एंटर कर दिया। तो आप देखोगे जो 2025 था इस डेट का वीक नंबर हमारा 1 है और जब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो हर एक डेट का आप देखोगे उसका वीक नंबर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।